ख्वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मौलाना कल्बे जवाद साहब का, अंजुमन हैदरी का, जनाब मीसम साहब का और दीगर उलमा हज़रात का, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का कि उसने मुझे आज मुझ हकीर इंसान को ये मौका दिया कि आज इस मुक़द्दस दिन, इस मुक़द्दस जगह पे आप लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। मुझसे पहले अभी मौलाना ने दरगाह शाह मर्दा की दुनियावी कीमत बताई थी। वो कीमत कुछ भी नहीं है उस कीमत के सामने जो इंशाअल्लाह ताला जिसने भी दरगाह शाह मर्दा में इमाम हुसैन की करबला को खाली कराने के लिए एक कदम भी उठाया है, तो मैं समझता हूं उसका अजर उसको जो दूसरी दुनिया में मिलने वाला है, शायद उसका अंदाजा हम इंसान नहीं लगा सकते। हम लोगों को दरगाह शाह मर्दा की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें तरह तरह के डर दिखाए गए थे, तरह तरह के लालच दिखाए गए थे। अभी मुझसे पहले जो तकरीरें हुई उसमें बताया गया था कि किस तरह के लालच दिए गए थे, तो वो इस तहरीक में भी हर तरह के लालच दिए गए थे। किसी को राज्यसभा, किसी को जान से मारने की धमकी, सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमे, यहां तक कि खुद मुझ पर डकैती का मुकदमा। लालच और डर दोनों। लेकिन वहां एक छोटी करबला भी है, जिसको छोटी करबला के नाम से जाना जाता है। जिस दिन, और मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास नकवी साहब शाहिद है इस बात के, जिस दिन वहां अब्बास का परचम, और वो सबसे बड़ा परचम है वहां पर, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा दरगाह शाह मर्दा में, जिस दिन छोटी करबला आजाद हुई थी और अलम अब्बास वहां फहराया गया था, उस दिन हम सब ने कहा था कि अब करबला की ये जंग दूर नहीं है, फतह इसकी दूर नहीं है, और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी बहुत ही जल्द दिलाई उसके बाद। ये है हजरत अब्बास का सदका और उनके अलम का हौसला। उस दिन के बाद जो हम लोगों में आया, फिर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब जो रास्ता दिल्ली की करबला जोरबाग से, और यहां मैं एक बात कहना बहुत जरूरी समझता हूं, हमारे कानूनी चारागोई जो रही अंजुमन हैदरी के और दूसरे जो आशिक थे करबला के, उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी, जितनी लाठियां खाई, जितनी बार जेलों में गए, वो एक बात है। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद अगर इस तहरीक के सिर पर नहीं होते, इसके सिरमौर नहीं होते, तो मुझे बहुत शक है कि इसमें हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। जिस बहादुरी के साथ, जहानत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो उसके बारे में काफी देर तक बात करनी पड़ेगी, जिस बहादुरी के साथ बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के
सबसे ताकतवर लोग हम लोगों के पीछे पड़े थे, औरतों के, बच्चों के पीछे पड़े थे। जिस बहादुरी के साथ मौलाना कल्बे जव्वाद डटे रहे और जो दहशत इनके नाम से फैलती थी दिल्ली के दरबार में, उसकी मिसाल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। या अली, हैदरी, या अली, नारे सलवात। मैं अपने जिस भी सुन्नी हजरात के, अहले सुन्नत के जलसों में जाता हूं, और वक्फ एक ऐसी चीज है, अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ हम अपने वक्फ ही आजाद करा लें तो हमसे ज्यादा बावसाइल, हमसे ज्यादा रईस, हमसे ज्यादा ताकतवर दूसरा कोई भी ग्रुप हमारे मुल्क भारत में नहीं हो सकता। हमने आइडेंटिफाई किए हैं वक्फ की जायदादें, जो हमने अपने सर्वे का पूरे मुल्क में 50 लाख करोड़ की जायदादें वक्फ की हमने मुल्क में आइडेंटिफाई किए हैं। अगर वही आजाद करा लें तो मैं नहीं समझता हमें किसी भी सब्सिडी की, हज की या दूसरी या किसी भी गवर्नमेंट से कोई भी चीज चाहिए, बल्कि हम जो दूसरे कमजोर वर्ग हैं, दूसरे कमजोर तबके हैं हमारे मुल्क में, उनकी फलाह बहबूद के लिए हम ग्रांट इन एड देंगे भारत सरकार को। इतना वसीला हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए हैं, हम लोगों ने दोनों हाथों से लुटाए हैं। उसके बावजूद भी जो हम लोग कुछ टाइम में, पिछले 2-3 साल में आइडेंटिफाई कर सके, 50 लाख करोड़ की जायदादें वक्फ की आज भी मौजूद है। या अली, तो मैं उसको छुड़ाने का, उसके बाद हमें कोई कोशिश नहीं करनी कुछ और करने की अपने मुल्क में, अपनी फलाह बहबूद के लिए। उसके छुड़ाने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। पहला, जो मिसाल यहां भी मिली, शिया सुन्नी अगर एक साथ होके करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल बहुत आसान है। यहां मैं इमाम खुमैनी की उस बात को रखना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि जो शिया और सुन्नी की बात करता है, वो शिया सुन्नी तो दीगर बात है, वो मुसलमान ही नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो इजराइल का या अमेरिका का एजेंट है। उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। और अगर हम एक हैं तो दरगाह शाह मर्दा उसकी एक बहुत छोटी मिसाल है। 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो अभी खाली हुई है, कुल मिला के 70 से 75,000 करोड़ की है। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि मैं जिस भी अपने अहले सुन्नत भाइयों के मजलिस में जाता हूं, वक्फ के सिलसिले में अभी मुझे सब जगह बुलाया जाता है, तो मैं दूसरी बात कहता हूं कि मौलाना कल्बे जव्वाद जैसे हम अहले सुन्नत में भी, और ये बात मैं हर जगह खुल के कहता हूं, सिर्फ एक मौलाना हमें अहले सुन्नत के ऐसे मिल जाए, एक और सिर्फ, पूरे हिंदुस्तान में एक भी वक्फ की प्रॉपर्टी 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा खाली कराने में। और ये बात मैं रस्मन नहीं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे हिंदुस्तान में मैंने बहुत सारे दूसरे केसेस भी किए हैं जिसमें बेगुनाह मुसलमान बच्चों को दहशतगर्दी के झूठे केसों में फंसाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में मैंने बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों को छुड़ाया। इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट में सैयद मोहम्मद अहमद काज़मी साहब को भी छुड़ाया, उसमें भी मौलाना पेश थे, इसीलिए वो सिर्फ 7 महीने में छूट गए। इतनी बड़ी पूरी आलमी साजिश थी। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज यहां से फिर ऐलान करके कह रहा हूं कि मौलाना कल्बे जव्वाद जैसे हमें अहले सुन्नत में एक उलेमा मिल जाए, हम पूरे हिंदुस्तान की वक्फ की प्रॉपर्टीज 1 साल में खाली करा लेंगे। 50 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज 1 साल में खाली करा लेंगे।
और आप सब लोग तो खैर मौलाना को देखते ही हैं। लखनऊ में जो अभी 1 साल का वादा लिया गया है, तो हम भी यहाँ से वादा करके जाते हैं कि वो 1 साल से कम में वो कुर्सी हिला दी जाएगी। ना सिर्फ वो कुर्सी हिलाई जाएगी बल्कि इंशाअल्लाह जो कारनामे, अब मेरे पास उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है इसलिए मैं उन्हें चोर ही कहता हूँ, टेलीविजन पे भी और दूसरी जगह भी। मुझे कोई इससे अच्छा अल्फाज उनके लिए मिलता नहीं। टेलीविजन पे भी मैं उनको आमने सामने चोर ही कहता हूँ। 19 मुकदमे जिस पे चोरी के हों और पुख्ता सबूत के साथ उसको चोर के अलावा क्या कह सकते, और वो भी वक्फ की चोरी के, अल्लाह ताला की जगह जमीन की चोरी के। तो 1 साल में ना सिर्फ उनको उनकी सही जगह जेल भिजवाएंगे इंशाअल्लाह, बल्कि जो उन्होंने जिस प्रॉपर्टीज पर वो आज कब्जा करके बैठे हैं, जिन प्रॉपर्टीज को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बेच दिया है, वक्फ की प्रॉपर्टीज कभी बिक नहीं सकती, उनको भी इंशाअल्लाह ताला आजाद कराएंगे। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि नारे सलवात। तो मैं आप लोगों से ये वादे करना चाहता हूं। एक चीज और कि चोर हमेशा कभी सुन्नी का लिबादा ओढ़ के आते हैं, कभी शिया का लिबादा ओढ़ के आएंगे। और हमने करबला की जंग में, जोरबाग के करबला की जंग में यह भी देखा कि बार बार चोर वहां सुन्नी की शक्ल में आए, लेकिन जब वो सुन्नी की शक्ल में आए तो मैं आगे रहता था, जब वो शिया की शक्ल में आते थे तो मौलाना कल्बे जवाद आगे रहते थे, बहादुर अब्बास नकवी और दीगर लोग आगे रहते थे। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है, क्योंकि चोर जो है ना तरह तरह के लिबादे ओढ़ के आएंगे। खासतौर के वक्फ की जायदादों के लिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, क्योंकि इतनी कीमती जायदादें हैं, वहां पे यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं, वहां पे हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, वहां पे हमारी कौम के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके रोजगार के लिए बड़े से बड़े इदारे बन सकते हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करने। तो उसके लिए जरूरी है इत्तेहाद की और मौलाना कल्बे जवाद जैसे कायद। तो आप लोगों से आज इस मुकद्दस दिन पूरी आजिज़ी से ये गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग, ये बहुत ही मुकद्दस जगह है, आप लोग दिल से दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हमें वक्फ की इस मिशन में कामयाबी दे। पूरे मुल्क से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, एक से बढ़कर एक प्रॉपर्टीज आ रही है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो ऐसे हैं जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, पूरे मुल्क से आ रहे हैं, बहुत जल्दी खाली हो जाएंगी। मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में हम लोग एक सोसाइटी भी बना रहे हैं जिसमें पूरे मुल्क के लोग शामिल होंगे मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में। तो हम आपको इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी खबरें बहुत कम अरसे में देंगे, लेकिन आपसे खसूसन आप लोगों से, क्योंकि आपने भी बहुत ज़बरदस्त वक्फ की लड़ाई लड़ी है, आज़ादारी की लड़ाई लड़ी है मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में। तो आप लोगों से दिली गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें। आपकी दुआ मुझे ऐसा लगता है जल्दी सुनी जाएगी, इसलिए हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।